साथियों नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक नई जानकारी के साथ। बहुत दिनों के बाद हालांकि मैं अपना जो ये फेस है अच्छा नहीं है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। साथियों मैं आपका अपना दोस्त रवि बैगा हूँ और आपका YouTube चैनल है लर्न विद बैगा सर। पूरा नाम मेरा रवि बैगा है और मैं एक सहायक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ 2012 से। मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से दो जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूँ। पहला जानकारी जो है एक निराशाजनक जानकारी है और दूसरा खुशखबरी भरा जानकारी है। तो सब खुशखबरी तो मैं बाद में बताऊँगा, पहले निराशाजनक जानकारी ये है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 33,000 शिक्षक पदों के लिए घोषणा की थी और उन्होंने कहा था कि आचार संहिता के पहले यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस पर अब ग्रहण लगना शुरू हो गया है। साथियों वित्त विभाग को पूरी प्रस्ताव भेजा गया था, वित्तीय भार और पदों की संख्या। तो वित्त विभाग ने उस पर अनुमति से इनकार कर दिया, अनुमति नहीं मिली है। उन्होंने कहा है कि वित्तीय भार के कारण पदों की संख्या को कम की जा सकती है। तो ये एक निराशा भरा जानकारी है साथियों, क्योंकि 33,000 जो पद निकली थी आनी थी वैकेंसी आनी थी। हालांकि छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप विभिन्न समाचार पत्रों ग्रुपों टेलीग्राम ग्रुपों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई होगी कि छत्तीसगढ़ में अभी भी 57,000 से अधिक शिक्षकों की पद रिक्त है, जिसमें 33,000 पदों के लिए वैकेंसी आनी थी। अब वित्तीय विभाग से यही कह रहे हैं कि अनुमति नहीं दी है, अनुमति मांगी गई थी। कहा जा रहा है कि वित्तीय भार के कारण पदों की संख्या को कम की जा सकती है। तो ये एक पॉइंट वाली नोट है, इसको पॉइंट कीजिए कि कहा जा रहा है कि 33,000 पदों पर वैकेंसी नहीं आएगी, उसको कम किया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी बात नहीं बन पाई है। तो ये एक निराशा भरा जानकारी है। दूसरा ये है कि लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और संभवतः अगले सप्ताह में 12 तारीख, जैसा कि प्रिंट मीडियम के माध्यम से जानकारी मिल रही है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 12 तारीख से संभवतः आचार संहिता लग जाएगी साथियों। और तो अभी भी हमारे बहुत सारे साथी शिक्षक भर्ती 2023 जो 12,489 पदों के लिए चल रही है, जिसमें काउंसलिंग और सत्यापन वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और 5वीं और 6वीं सूची आने का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आचार संहिता लगने के बाद स्वयं ही यह भर्ती प्रक्रिया स्थगित हो जाती है, रुक जाती है। तो इस पर एक निराशाजनक खबर हो सकता है उन सभी साथियों के लिए। और खुशखबरी बड़ा खबर ये है साथियों कि जो छत्तीसगढ़ B.Ed प्रशिक्षित संघ के साथी हैं, उन्होंने माननीय मंत्री जी से समय मांगा है और 10 तारीख को ये बड़ा दिन हो सकता है हम सभी के लिए। तो जो भी साथी रायपुर के आसपास हैं या रायपुर जा सकते हैं तो प्रातः 10 बजे रायपुर गार्डन, कलेक्ट्रेट गार्डन के पास उपस्थित हों और माननीय मंत्री जी से वहाँ पर मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। तो अपनी सहभागिता वहाँ पर दें ताकि जल्द से जल्द जो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आ सके और हम सभी युवाओं के लिए एक अच्छा मौका मिल सके। क्या पता लोकसभा चुनाव के बाद यह भर्ती प्रक्रिया आती है या नहीं आती है। तो इसी के कारण, क्योंकि घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही है लेकिन उस पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो इसी कारण से माननीय मंत्री जी से समय मांगा गया है और सभी साथियों से आह्वान किया गया है। तो जितना संख्या में आप वहां पर पहुंच सकें वहां पर पहुंचे साथियों, अपना योगदान दें और ताकि लोकसभा चुनाव के पहले, आचार संहिता के पहले नोटिफिकेशन आ जाए। हालांकि 12 तारीख से कहा गया आचार संहिता लगने के बाद, तो अब राज्य शासन के हाथ में है। राज्य शासन के हाथ में चाहे तो वो वित्त विभाग से अनुमति मिल भी सकती है ना, नोटिफिकेशन जारी भी कर सकती है। पूरी प्रक्रिया तो बन गई है, नियमावली बन गई है, पद संख्या कितने हैं, वित्तीय भार कितना आएगा, सारा शेड्यूल बन गया है साथियों। बस देरी है उस पर जारी करने का, नोटिफिकेशन जारी करने का। तो अगर आप वहां पर जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए साथियों। तो ये एक अच्छी खुशखबरी भरा दिन हो सकता है, रविवार का दिन, ठीक है। तो साथियों जैसा भी न्यूज़ आता है, हालांकि ये अच्छी खबर हो सकती है ना, ऐसा उम्मीद लग रहा है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था। तो साथियों यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका अपना दोस्त साथी मैं आपके बीच से हूँ और इसी तरह का जानकारी मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा साथियों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।